हेलो एवरीवन, दिस इज द अज़ान क्रिप्टो वाइब्स। वेलकम बैक टू एन अदर अपडेट। आज की इस अपडेट के अंदर हम यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को डिटेल के अंदर एनालाइज करेंगे। रात बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम हाई जस्ट सेंट्स के अंदर यहाँ पर जस्ट फर्क पड़ा है। उसके अलावा इतना कोई हमें यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई देखने को नहीं मिला है। अभी भी हम इसको यहाँ पर 1,12,000 की रेजिस्टेंस के नीचे ही समझेंगे। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन की इस वक्त की प्राइस 1,11,000 के आसपास चल रही है। प्रीवियस अपडेट के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर बिटकॉइन का सेटअप भी देकर गया था कि अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 1,09,800 के ऊपर क्लोजिंग करती है तो आप लोग इसके अंदर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। एंड इसके बाद जो कि आप लोगों का टारगेट होगा, सेकंड टीपी तक हमारा इसका यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है। थर्ड टारगेट हमने यहाँ पर इसका 1,14,000 का लगाया था एंड फोर्थ टारगेट हमने इसका यहाँ पर 1,15,000 का लगाया था। उसके बाद अभी के लिए हमारे पास बिटकॉइन के अंदर सेकंड टीपी अचीव हो चुका है। इथीरियम को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इथीरियम के अंदर भी हमने इसकी पोजीशन बनाई थी एंड इथीरियम के अंदर भी हमारे ऑल टीपी यहाँ पर हिट हो चुके हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 6% का हमारा प्रॉफिट बनता है। थर्ड हमने यहाँ पर WLD की भी ट्रेड बनाई थी एंड WLD के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो WLD भी इस वक्त यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। एंड WLD का अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट देखें तो WLD के अंदर इस वक्त हमें यहाँ पर 9% का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट नजर आ रहा है स्पॉट के अंदर। दूसरा हमने यहाँ पर डोज के अंदर भी अपनी एंट्री बनाई थी एंड डोज के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे टीपी यहाँ पर अचीव हो चुके हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 9% का प्रॉफिट बनता है इस पोर्ट के अंदर। तो अभी के लिए जितने भी हमारे सेटअप्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर उनके टीपी अचीव हो चुके हैं, लेकिन बिटकॉइन का अभी भी हमारा 4 टीपी रहता है। तो अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर अपनी एंट्री बनाई हुई है तो आप लोग इसको मजीद यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताया भी था कि अगर बिटकॉइन का ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद जो कि ये जोन इसने यहाँ पर बनाया हुआ है उसको यहाँ पर बिटकॉइन अगेन इसका रिटेस्ट ले सकता है। तो अगर बिटकॉइन अगेन यहाँ पर 1,10,300 के आसपास भी आता है तो आप लोग यहाँ पर ज्यादा परेशान मत होना है। इसके अंदर अगेन आप लोग यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर अपनी एंट्री ली हुई है तो आप लोगों ने ये जो कि मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस बताए थे 1,07,000 का, वो आप लोगों ने यहाँ पर जरूर लगा लेना है। अभी के लिए तो हमारा ये सेटअप चल रहा है, लेकिन दूसरा हम बिटकॉइन को वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे ताकि हमें और करेक्ट हमें यहाँ पर एनालाइज बिटकॉइन का मिल सके। तो अभी के लिए जो कि बिटकॉइन की हमारे पास वीकली चार्ट के अंदर लिक्विडेशन जोन है वो है हमारे पास 1,09,000 से लेकर 1,12,000 तक इसकी यहाँ पर एक जोन है। जब तक बिटकॉइन 1,12,000 के नीचे रहता है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन अगेन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 1,08,000 तक बिटकॉइन की प्राइस अगेन जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर बिटकॉइन 1,12,000 के ऊपर डेली चार्ट के अंदर अपनी क्लोजिंग कर देता है तो उसके बाद जो कि इसकी हमारे पास लेवल आएगा 1,13,600 का यहाँ पर लेवल आएगा, जहां तक बिटकॉइन की प्राइस अगेन जा सकती है। एंड उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमारे पास जो कि लेवल आएगा 1,15,000 से लेकर 1,16,000 का लेवल आएगा। तो अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर इस वक्त अपनी होल्डिंग की हुई है तो आप लोग इसको मजीद होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त सारी की सारी बुलिश न्यूज आ रही है। जैसे कि हमारे पास इस वक्त ETF को अगर हम देखें $250 मिलियन के यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर सिर्फ पैसा आया है ETF के अंदर। अगर हम यहाँ पर दूसरी न्यूज के ऊपर चलते हैं, CPI डेटा आने वाला है 15 डेट को, वो भी हमें यहाँ पर इंडिकेट करता है कि सॉफ्ट इन्फ्लेशन आने वाली है। तो अभी के लिए जितनी भी न्यूज आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अगर CPI डेटा आता है एंड इन्फ्लेशन हमें कम नजर आती है तो उसके बाद जो कि बिटकॉइन की प्राइस होगी वो यहाँ पर 1,15,000 को भी क्रॉस कर सकती है। तो अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर अपनी होल्डिंग की हुई है तो आप लोग उसको और ज्यादा यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर अपनी होल्डिंग की हुई है तो आप लोग इस चार्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। जब तक 1,12,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम इसी जोन के अंदर स्टक रह सकते हैं। कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जिससे मार्केट इतनी ज्यादा यहाँ पर डंप करे। अभी तक सारी की सारी जितनी भी न्यूज मैंने आप लोगों को बताई है वो सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है एंड मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगी इन फ्यूचर के अंदर भी। सेकंड हम यहाँ पर बात करते हैं इथीरियम के ऊपर एंड इथीरियम की इस वक्त की प्राइस यहाँ पर चल रही है 2,770 के आसपास। इथीरियम के हमारे ऑल टीपी यहाँ पर हिट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग अगेन इथीरियम के अंदर अपनी एंट्री लेना चाहते हैं तो हमारे पास जो कि पहले सप्लाई जोन थी वो यहाँ पर इस वक्त डिमांड जोन के अंदर चेंज हो चुकी है एंड इसकी ये डिमांड जोन हमारे पास 2,725 से लेके 2,680 तक इसकी डिमांड जोन है। अगर इस जोन के अंदर इथीरियम की अगेन प्राइस आती है तो आप लोग इथीरियम के अंदर इस पॉइंट के ऊपर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं एंड इथीरियम का जो कि एंट्री पॉइंट होगा वो आप लोग यहाँ पर 2,700 के आसपास इसके अंदर अपनी एंट्री बनाइएगा एंड इसका जो कि स्टॉप लॉस होगा वो आप लोग यहाँ पर 2,600 का इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फर्स्ट टीपी आप लोग इसका अगेन 2,770 का लगा सकते हैं, सेकंड टीपी 2,875 का लगा सकते हैं एंड अगर 2,870 के ऊपर इथीरियम की क्लोजिंग हो जाती है इन फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर
तो हम इथेरियम के अंदर और ज्यादा यहाँ पर एक पंप देख सकते हैं, 2960 तक इथेरियम की प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं। थर्ड टीपी आप लोग यहाँ पर 2960 का इसका लगा सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है एंड इसकी जो कि इथेरियम की एंट्री है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर नोट कर लेनी है। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे सोलाना के ऊपर एंड सोलाना के अंदर भी हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सोलाना के अंदर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट की स्केल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सोलाना की प्राइस यहाँ पर 160 के आसपास जाती है तो आप लोग इसके अंदर अपनी थोड़ी बहुत शॉर्ट की स्केल बना सकते हैं एंड इसका जो कि स्टॉप लॉस होगा वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं 167 के ऊपर। अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो आप लोग यहाँ पर सोलाना को क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको यहाँ पर होल्ड करिएगा। फर्स्ट टीपी आप लोग इसका 156 का लगा सकते हैं, सेकंड टीपी 153 का लगा सकते हैं एंड थर्ड टीपी 150.70 का लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास सोलाना की ट्रेड है। ये जस्ट हमारे पास एक स्केल पे, अगर आप लोग इसको और ज्यादा होल्ड करना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ तक इसको और ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर ये रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टीपी तक भी जाते हैं इसका तो आप लोग इसको यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पर CFX की भी ट्रेड देकर गया था एंड इस वक्त CFX की प्राइस यहाँ पर 0.0784 के आसपास है। CFX की हमारी यहाँ पर सेकंड एंट्री भी हो चुकी थी एंड इस वक्त यहाँ पर CFX को अगर हम देखें तो CFX भी हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 9% के प्रॉफिट के अंदर चलिए। तो ये इसका टाइम है, यहाँ पर आप लोग इसका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड प्रॉफिट बुकिंग के जोन के अंदर ही आप लोग इसके अंदर भी थोड़ी बहुत शॉर्ट की स्केल बना सकते हैं। इसका जो कि हमारे पास सप्लाई जोन है 0.078 से लेके यहाँ पर 0.079 का इसका सप्लाई जोन है एंड अगर इस जोन के अंदर इसकी अगेन प्राइस आती है इन फॉरवर्ड चार्ट के अंदर तो आप लोग इसके अंदर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 0.079 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इन फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर तब आप लोग इस ट्रेड से यहाँ पर आउट हो सकते हैं। अदरवाइज ये एक हमारे पास शॉर्ट का सेटअप इसका बन रहा है। तो आज के जो कि हमारे सेटअप्स रहेंगे, बिटकॉइन के अंदर हमारे ऑलरेडी सेटअप चल रहे हैं, इथेरियम के अंदर भी हमारा लॉन्ग का सेटअप रहेगा, CFX एंड सोलाना के अंदर हम यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी आज की अपडेट एंड ये थे हमारे आज के सेटअप्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।